हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एशेस दैट मेड ट्री ब्लूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि अभी तक हमने स्टोरी के अंदर देखा कि अभी तक जो अंकल जी और आंटी जी, जो अच्छे वाले अंकल जी आंटी जी थे, उनको जो म्यूको डॉग था वो उसको अपने बच्चे की तरह पालते थे। लेकिन और एक दिन म्यूको ने इन अंकल जी को खींचकर गोल्ड वाली जगह पर ले आया था और वहाँ पे ज़मीन में से खोद के गोल्ड निकाल लिया था। तो इन अंकल जी ने जो है वो पूरे गांव को दावत दी थी। अब इन्हीं अंकल जी के पड़ोस में एक बुरे वाले अंकल जी रहते थे, अंकल आंटी। ठीक है, वो बहुत लालची थे और बहुत जेलस फील करते थे हमेशा, मतलब जेलस वाले अंकल आंटी जी थे। तो देखो, जेलस के लिए बोलते हैं इंग्लिश में एनवियस। ठीक है, तो मैं एनवियस अंकल आंटी बोलूँगी, जो बुरे वाले अंकल आंटी जी हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब देखा और उनको पता चला कि म्यूको ने ये जो गोल्ड इनको खोज कर दिया है, तो फिर उन्होंने म्यूको को अपने पास बुलाया और उसको कुछ खाने के लिए दिया। फिर उसके बाद उसको बोला कि तुम भी हमारे लिए भी गोल्ड ढूंढो। लेकिन वो जो डॉग था म्यूको, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं खोज कर दिया। और जो उसने अंदर से मतलब ज़मीन खोद के निकाला, तो उसने क्या निकाला, एक मरी हुई बिल्ली का स्केलेटन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कैरकैस ऑफ अ कैट। तो कंकाल था उसमें बिल्ली का, जो कि सड़ रहा था और इतनी बुरी बदबू आ रही थी कि आंटी जी, जो बुरी वाली आंटी जी थी, उन्होंने म्यूको को जो है वो पूरी तरीके से चॉप कर दिया था। चॉप का मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़े करके उसी बिल्ली के कंकाल के साथ उसको दफना दिया। तो वो जो अच्छे वाले अंकल जी थे वो काफ़ी रोए और उसको उसकी ग्रेव बनाकर, जो डॉग की ग्रेव बनाकर, और काफ़ी मतलब रोए थे। तो फिर उसके बाद सपने में ये इन अंकल जी के सपने में म्यूको डॉग आता है और फिर वो मतलब इनको इशारा करता है कि आप एक मोर्टार बनाओ। मोर्टार और मिल। मोर्टार का मतलब होता है ओखली, ठीक है, और मिल का मतलब होता है वो ठोकनी जिससे मसाले वगैरह कूटे जाते हैं ओखली के अंदर। तो मिल और मोर्टार बनाओ। तो मोर्टार का मतलब हो गया ओखली और मिल का मतलब हो गया ठोकनी। ठीक है, तो अंकल जी ऐसा ही करते हैं। अब इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अंकल जी जो पाइन ट्री है ना, जो म्यूको की ग्रेव पर लगा होता है पाइन ट्री, तो उसके छोटे छोटे उसके मतलब लकड़ी निकाल कर और उसका फिर मोर्टार और मिल बनाते हैं। तो अब क्या होता है कि घर पे जैसे म्यूको का खाना तैयार कर रहे होते हैं वो दोनों अंकल जी आंटी जी अच्छे वाले, तो अंकल जी क्या करते हैं, वो राइस केक बना रहे होते हैं। तो राइस केक को जैसे ओखली में डाल के कूटना होता है कि ताकि वो छोटा छोटा दरदरा हो जाए। ठीक है, चावल। तो वो जैसे ही उसको डालते हैं ना, और आंटी जी चक्की पीस रही होती हैं, मतलब उसको और छोटा कर रही होती हैं, ग्राइंड कर रही होती हैं। तो फिर क्या होता है कि वो सारा जितना भी जो बुरा मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, पतला एकदम दरदरा जो चावल का आटा होता है ना, वो धीरे धीरे गोल्ड में बदल जाता है और वो सारा का सारा येलो गोल्ड चमकने लगता है। अब इसी चीज़ को ना बाहर से जो बुरे वाले अंकल जी आंटी जी थे वो देख रहे होते हैं खिड़की में से। तो मीन वाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीन ग्राउंड। अब वो बुरे वाले अंकल आंटी जी जो है, वो पीप का मतलब होता है झांकना, तो वो विंडो से झांक रहे होते हैं अंदर की क्या हो रहा है। बीन और मतलब वो जो बीन्स को वो छोटा कर रहे होते हैं, उनका क्या होता है, गुडी मी। अचानक से वो जब गोल्ड में चेंज हो जाता है तो बुरी वाली आंटी जी बोलती हैं, ओ माई गॉड, क्राइड द ओल्ड हैग। ओल्ड हैग मतलब बुरी वाली आंटी जी बोल रही है ये। ठीक है, as she saw each dripping of the sauce turning into yellow gold। वो देखती हैं कि सारा जितना भी वो आटा है वो गोल्ड में तब्दील होता जा रहा है। until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold। तो वो जो मतलब उसको ग्राइंड कर, जैसे ग्राइंड कर करके एक टब में वो सारा आटा जमा हो रहा था, तो वो सारा का सारा टब जो है वो पूरे गोल्ड से भर जाता है। अब क्या होता है, सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। और ये अंकल जी आंटी जी जो अच्छे वाले थे वो दोबारा से अमीर हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विग नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टार एंड मैजिकल मिल। अब क्या होता है कि बुरे वाले अंकल जी आंटी जी थे, वो अच्छे वाले अंकल जी आंटी जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें मोर्टार और मिल दे दो, मतलब वो ओखली और वो ठोकनी दे दो अगर आपके पास है तो इसके बाद दे फिल्ड, अब वो उधार मांग के ले जाते हैं उनसे ओखली। दे फिल्ड ऑन विद बॉइल्ड राइस एंड अदर विद बीन्स।
तो वो मतलब उसको बॉइल्ड राइस और बीन्स से भर देते हैं, मतलब उबले हुए चावल और बीन्स से। तो देन द ओल्ड मैन बिगैन टू पाउंड द एंड द वुमन टू ग्राइंड। तो अंकल जी जो थे बुरे वाले, वो उसके अंदर उसको कूट कूट के डाल रहे थे टब में, और जो आंटी जी थी वो उसको ग्राइंड कर रही थी, दरदरा बना रही थी, मतलब छोटा छोटा उसके बहुत ही छोटा फाइन आटे जैसा बना रही थी उसको पीस पीस के। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू द फाउल मास ऑफ वर्म्स। अब क्या होता है कि जैसे ही मतलब उसको पेस्ट्री बनाते हैं ना, मतलब उस आटे की मतलब एक डो सा बना देते हैं, तो उसका क्या होता है कि वो अचानक से ना ऐसे कलर के कीड़ों में तब्दील हो जाता है, जैसे गंदे से वो केचुए टाइप के कीड़े होते हैं ना वैसे। स्टिल मोर एंड एंग्री एट दिस दे चॉप्ड दैट मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड। और फिर आंटी जी को फिर से गुस्सा आ जाता है इस तरीके से, और वो क्या करती हैं, वो जो मिल और जो मोर्टार होता है उसको उठाकर सीधा फायर में डाल देती हैं, मतलब आग के अंदर डाल देती हैं और जला देती हैं उसको, ठीक है, टुकड़े टुकड़े करके। अब नेक्स्ट है, इसके अंदर देखो क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट कि मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर। तो ये जो वर्ड मीनिंग दे रखी है ना, ये एनवियस का मतलब होता है जेलस, मतलब किसी से ईर्ष्या करना, जलना, ठीक है। ऐसे फायरवुड का मतलब होता है वुड यूज फॉर फ्यूअल, तो जो ऐसी लकड़ी जो कि जलाने के काम आती है उसे फायरवुड बोलते हैं। विग्ड का मतलब होता है ईविल पर्सनैलिटी, मतलब एक बुरी पर्सनैलिटी, या कह लो कि जो हमेशा दूसरों से घृणा करते हैं, जो जलते हैं, ऐसे वाले बुरे अंकल आंटी जी, ठीक है, तो वो विग्ड पीपल कहलाते हैं। वॉर्म्स का मतलब होता है कीड़े जो कि धरती पर रेंगते हैं, उनको वॉर्म्स बोलते हैं। तो अब ये वर्ड मीनिंग तो देखो इसमें सामने सामने लिखी हुई है, अब इसी वर्ड मीनिंग को पिक्चर्स के साथ लगाना है। तो देखो इसमें जेलस कौन फील कर रहा है, एनवियस कौन फील कर रहा है, ये आंटी जी, तो ये हम इस वाली पिक्चर के साथ लगा देंगे फर्स्ट वाला। फायरवुड कहाँ है, ये रही, तो ये सारी जो लकड़ी है वो फायरवुड है। विग्ड का मतलब होता है ये मोरली रोंग, मतलब एक शैतानी टाइप का इंसान जो जिसके बुरे इरादे होते हैं। ऐसे ही वॉर्म्स का हो गया यहाँ पर ये कीड़े मकोड़े, तो इसको आप मतलब मैच कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर्स। तो आपको पहले पैसेज रीड करना है, तभी तो आपको कहानी पता लगेगी, फिर आप क्वेश्चंस के आंसर दोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, व्हाट डिड द एनवियस नेबर सी व्हेन शी पीप्ड इन एट द विंडो। तो उन बुरे वाले अंकल जी, देखो जहाँ पे भी एनवियस का आ रहा है ना, तो वहाँ पे बुरे वाले अंकल जी, एनवियस का मतलब जेलस, ठीक है। तो वो जो बुरे वाले अंकल जी आंटी जी थे, वो जो नेबर्स थे, वो उन्होंने क्या देखा खिड़की से अंदर, उन्होंने ये देखा, उन्होंने डॉग को देखा, उन्होंने गोल्ड को देखा, उन्होंने कीड़ों को देखा, और उन्होंने लकड़ी को देखा। तो उन्होंने गोल्ड देखा, ठीक है, शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, उन्होंने चमकता हुआ गोल्ड देखा अंदर विंडो से, जब वो अच्छे अंकल जी आंटी जी को गोल्ड प्राप्त हो जाता है जब वो उसको ग्राइंड कर रहे होते हैं आटे को, चावल के आटे को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द एनवियस नेबर चॉप द मिल इनटू पीसेस। तो वो जो वो जो बुरे वाले अंकल जी आंटी जी थे, उन्होंने वो जो मिल था, जो ओखली की जो ठोकनी होती है, उसको टुकड़े टुकड़े करके जला क्यों दिया। तो क्योंकि वो टूट गई थी, क्योंकि वो उसने ये कीड़े नहीं बनाए थे, क्योंकि उसने जो पेस्ट्री है उसको गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया था, या क्योंकि उनको लकड़ियाँ जलानी थी इसलिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला, बिकॉज दे डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री सॉस इनटू द मास ऑफ गोल्ड। क्योंकि उनकी बारी पे क्या हुआ था कि वो जो चावल और बीन्स थे वो गोल्ड में तब्दील नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने उसे जला दिया। तो इसमें सेकंड के फर्स्ट वाले में बी वाला आंसर है, और सेकंड वाले में सी वाला आंसर है, और बाकी तो हमने ये मैच कर ही लिए थे, ठीक है। तो इसमें बस ये 3 ही क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व कर लिए। आई होप ये आज की वर्कशीट और कहानी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।